हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। और हम जो है एग्जाम्पल के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और जितना भी एडजस्टमेंट आपका इसमें गिवन है उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सारे एडजस्टमेंट को जो है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में आपका एडजस्ट करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से फिर धीरे धीरे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5, वो पहले हम देख लेते हैं। देखिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज एट 31 मार्च 2017। तो 2017 का आपका यहाँ पर जो है वो ट्रायल बैलेंस गिवन है। इसके ज़रिए आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो है आपका राइट ऑफ 200,000 एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स is to be maintained at 5% on debtors। तो यहाँ पर जो फर्दर बैड डेट है वो 2000 का हो गया है और न्यू प्रोविज़न जो है आपका प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स न्यू प्रोविज़न ये 5% मेंटेन करना है डेटर के ऊपर। देखते हैं इसको कैसे करना है। फिर आगे है दूसरा नंबर एडजस्टमेंट, लोन फ्रॉम एक्स वाज टेकन ऑन 1 अगस्त 2016। तो 2016 1 अगस्त को जो है लोन लिया गया है एक्स से। नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड सो फार, और कोई भी इस पे इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई भी इसका इंटरेस्ट जो है डेबिट साइड में आपका नहीं दिखेगा। इसके बाद थर्ड नंबर कहता है इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस इज इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2017। तो आपका जनरल एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इंक्लूड है 1200 रुपये, और जिसमें और कब तक का पे है तो 1 साल का पे है, और कब तक तो 30 जून तक, यानी जो साल आपका ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2017। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का जो है वो प्रीपेड आपका इंश्योरेंस है, जो कि जनरल एक्सपेंस में इंक्लूडेड है। वहाँ से इसको हम हटा देंगे, फिलहाल जब आएंगे तो बात करेंगे उस पर। फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट कहता है 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो 1/3 जो वेजेस एंड सैलरी का है, जैसा कोई एडजस्टमेंट बोलता है इनको बिल्कुल वैसे करना है। वेजेस एंड सैलरी हम कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है 1/3 ही जो है वो दिखाना है आपका कहाँ पर? ट्रेडिंग में। बाकी 2/3 जो है आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको जो है दिखाना है, तो वहाँ हम दिखा देंगे। फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट कहता है इंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर ऑन पर्पस। तो यहाँ पर जितना भी स्टेशनरी का आइटम है, यहाँ पे देखिएगा ट्रायल बैलेंस में 2000 रुपये का, ये पूरा का पूरा ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो ये आपका ड्राइंग्स हो जाएगा क्योंकि अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया है। और फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 50,000, और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 50,000 रुपये का है ट्रायल बैलेंस के बाहर। चलिए, ये सारी चीज़ों को अब एडजस्ट करना है। एकदम सीक्वेंस में हम लोग को चलना है, जिस तरीके से हम चलते आ रहे हैं। एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आइटम में आपका एडजस्टमेंट है, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या क्या एडजस्टमेंट है फिलहाल वो तो देखने वाली बात है। चलिए पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आपका। जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट होगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि बुक में जब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है या आपके नोट्स में है या फिर आपके एग्जामिनेशन में है, तो जहाँ जहाँ जिस जिस आइटम में आपका एडजस्टमेंट होगा उस पर एक छोटा सा मार्क या टिक लगा लीजिएगा, तो इससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट है। जैसे अगर वेजेस में है, सैलरी में है, प्रीपेड इंश्योरेंस में है, तो उन सब पे आपको वहाँ पे मार्क करके रखिएगा, ताकि आपको पता चले कि इन सब में हमको जो है एडजस्टमेंट गिवन है, इसको हमको एडजस्ट करना है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इसको ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ गिवन है। देखिए स्टॉक लिखा है 1/4/2016, 36,000 रुपये का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग
स्टॉक 36,000 रुपीज़, 36,000 का ओपनिंग स्टॉक है। अब इसके बाद क्या आता है, परचेज आता है। तो हम देखते हैं परचेज कहाँ पर है, देखिए लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसके बाद आपका है ट्रायल बैलेंस में परचेज और सेल्स दोनों साथ में दिया है। तो देखिए परचेज का बैलेंस डेबिट होता है 2,20,000 है, सब कुछ आप सब लोग जान रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं परचेज कितना है 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपीज़, ये आपका परचेज है। परचेज रिटर्न गिवन है या नहीं है देखते हैं। देखिए रिटर्न इनवर्ड है, ये तो सेल्स रिटर्न है आपका डेबिट साइड में, और रिटर्न आउटवर्ड से 7,500 रुपये का ये जो है आपका परचेज रिटर्न है। तो इसको हम लेस कर देंगे। ये सारी बातें आप जान रहे हो, तो यहाँ पर तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा एडजस्टमेंट में। तो ये सब बातें तो आप लोग जान ही रहे हो। 7,500 रुपये यहाँ पे हम इसको लेस कर देंगे। तो 2,12,500 रुपये जो है आपका यहाँ पे नेट परचेज आएगा, ये आपका नेट परचेज है। चलो ये काम तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, इस समय तो कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है। सेल्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सेल्स जो है कर देते हैं इसका सारा कार्यक्रम। कितने का सेल्स आपका गिवन है, सेल्स जो है आपका ये है 3,50,000 रुपये का, और रिटर्न इनवर्ड भी आपका दिया हुआ है डेबिट साइड में, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, ये है आपका 6,000 रुपये का। तो 3,44,000, 3,44,000 रुपीज़ का यहाँ पे आपका नेट परचेज जो है, नेट सेल्स जो है वो आया। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं क्या क्या इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स हो गया आपका, नेट सेल्स हो गया। चलिए पहले क्लोजिंग स्टॉक है तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया आपका 50,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिख दिए क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर तो परचेज से एडजस्ट नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। और कहाँ जाएगा ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज़। इसके बाद एक एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट नंबर 6 हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। कैरेज ऑन परचेज है, ये लिखते हैं, और इस पर फिलहाल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली इसको हम लिखते हैं टू कैरेज ऑन परचेज 4,400 रुपीज़। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख दिए। इसके बाद देखते हैं और क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। कैरेज ऑन सेल्स तो आपका चला जाएगा पीएल के डेबिट में। इसके बाद है आपका फ्यूल एंड पावर, ये आपका है फ्यूल एंड पावर, अमाउंट है देखिएगा 15,500 रुपये का। डायरेक्ट एक्सपेंस है फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर। डायरेक्ट एक्सपेंस है गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा 15,500 रुपये का, 15,500 रुपीज़। और क्या है आगे देखते हैं। इसके बाद फ्यूल एंड पावर हो गया, स्टॉक तो कर लिए। बैड डेट का एंट्री तो हम पूरा इसका ये करना है एडजस्टमेंट वगैरह के साथ, इसको हम करेंगे पीएल में। इसके बाद है डेटर क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लोन, रिपेयर, जनरल एक्सपेंस, लैंड, हाँ वेजेस एंड सैलरी, इस पर एक एडजस्टमेंट भी है, इसको आप टिक करके भी रखिएगा। यहाँ लिखते हैं वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कितना है अमाउंट वो देख लेते हैं। अमाउंट जो है 18,000 रुपया है, जिसका बोलता है कि 1/3 जो है वो 1/3, ये छोटा सा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप फिलहाल 1/3 इसका निकाल लीजिएगा। ये आएगा आपका 6,000 रुपये। 6,000 रुपये यहाँ आ गया तो 12,000 रुपये बोलता है कि पीएल में इसको भेजने के लिए, तो 6,000 1/3 यहाँ पे आ गया, जो कि आपका माफ़ करिएगा
इसका जो है ट्रेडिंग का पार्ट है, और बाकी जो 12,000 है यानी 2/3 जो है 18,000 का वो पीएल का पार्ट होगा। जब पीएल बनाएंगे तो हम वहाँ पे इसको शो करेंगे। ठीक है, यहाँ फ़िलहाल तो और कुछ भी नहीं दिया है, सारा आपका यहाँ पे जो ट्रेडिंग के में आपका एडजस्टमेंट वगैरह था वो भी हमने कर दिया है। ट्रेडिंग में आपका एक ही यहाँ पे एडजस्टमेंट के तौर पे था, जो वेजेस एंड सैलरी है उसको 1/3 जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में चार्ज करना था। तो ये हो गया आपका। अब टोटल करते हैं, तो 3,44,000 एंड हो गया आपका 50,000, तो हो गया 3,94,000 रुपीज़। 3,94,000 रुपीज़ ये हो गया आपका इधर का टोटल। अब इधर को 3,94,000 में लेस करेंगे 36,000 रुपीज़, 2,12,500 रुपीज़, 4,400, 15,500 एंड 6,000 रुपीज़ को लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका 1,19,600, 1,19,600 रुपया। ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब तो आप लोग जान रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट याद रखिएगा, एडजस्टमेंट जो बोलता है आपका, जैसे यहाँ पे बोला 1/3 यहाँ रखना है, 2/3 यहाँ रखना है, तो वही काम आपको कर देना है, जो बोलता है वो कर देना है। ₹3,94,000, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं पीएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ये हो गया 1,19,600 रुपीज़। सबसे पहले इसको हमने यहाँ पे लेकर के आया। अब जो है इसके आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब बेसिकली इसमें आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, तो एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है, बाकी सब कुछ आपका क्लियर है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, लाइन से देखते हैं हम। कैरेज ऑन परचेस, ये तो है आपका लिख दिया। कैरेज ऑन सेल्स है आपका, तो ये तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट में आ जाएगा। कैरेज ऑन सेल्स अमाउंट जो है ये है आपका 2,100 है। देख लीजिएगा आप बुक में लाइन से मिला करके 2,100 ये आपका है। इसके बाद और क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज ऑन सेल्स के बाद देखिएगा क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्या है आपका। फ्यूल एंड पावर हो गया, स्टॉक, बैड डेट्स तो अभी हम करेंगे उसका पूरा ट्रीटमेंट। और देख लेते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगा आपका, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका 2,000 रुपये है, यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका 2,000 रुपये इनकम है। इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट साइड में, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो एसेट साइड में जाएगा, और इससे आने वाला इनकम जो है वो इससे आने वाला जो इंटरेस्ट है वो इनकम होता है, इसीलिए हम इसको पीएल के क्रेडिट में लिखते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम, ये आपका नॉमिनल अकाउंट के रूल से। आगे देखते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी आपका गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट को भी हम अभी लिखेंगे थोड़ी देर में, पहले पीएल हम बना लेते हैं। इसके बाद देखिएगा तो आपका दिख रहा है लोन फ्रॉम एक्स 18% पर एनम, ये दिख रहा है कितना, लोन फ्रॉम एक्स 18% पर एनम। ठीक है, तो ये तो आपका लोन जो है ये चला जाएगा 10,000 रुपये का है, लाइब्रेरी साइड में आपका जाएगा, और इस पर 18% का आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोलता है कि लोन फ्रॉम एक्स वाज टेकन ऑन 1 अगस्त 2016, नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड सो फार। तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है लोन पर। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट कितना बनता है 8 महीने का, अगर आप देखोगे तो कैलकुलेट करोगे
देखिए लोन कितना है आपका 10,000 रुपये का है और 18% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1,800 रुपये इंटरेस्ट बनता है पूरे एक साल का। ये एक साल का है। तो लोन कब लिया गया है? लोन जो लिया गया है 1 अगस्त को ना, कब लिया गया है आपका लोन? लिया गया है यहाँ पे देखोगे 1 अगस्त को लिया गया है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे चार्ज करना है, जो कि आपका आएगा 1,200 रुपया। 8 महीने का 8 मंथ का जो इंटरेस्ट बनता है लोन पे वो कितना बनता है? 1,200 रुपये बनता है इंटरेस्ट। ये हो जाएगा आपका 8/12 हो गया, तो 1,200 रुपये इंटरेस्ट बनता है 8 महीने का, जो कि आपका देना चाहिए था। अगर दे दिया रहता तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखता, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 1,200 रुपये दिखता। लेकिन ये कहीं भी आपका देखिएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में नहीं दिया गया है। तो क्या आप इस पे इंटरेस्ट नहीं पे करोगे? आपको तो इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। क्या करना है आपको? इंटरेस्ट पे करना है। तो कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं किया गया है। अब क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट? इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे अब देखिएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपने दिया हो या नहीं दिया हो 1,200 रुपये जो बनता है इस साल का एक्सपेंस है। इस साल का मतलब 2016-17 का, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये साल का अंत हो रहा है 2017 का फाइनेंशियल ईयर 2017। 2016-17 का जो इंटरेस्ट बनता है पूरे 8 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 1,200 रुपये है। अब जाहिर सी बात है कि आपने दिया हो या नहीं दिया हो उसको अपने पीएल के डेबिट में दिखाना होता है। मान लीजिए कि इसमें पीएल के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन सपोज दैट 200 रुपये दे दिया रहता, तो हम यहाँ क्या दिखाते हैं? सपोज दैट कि 200 रुपये दिया रहता पीएल के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाते हम यहाँ पे 200 रुपये और प्लस करते आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, तो यहाँ पे 1,000 रुपये हम करते और टोटल एक्सपेंस कितना दिखाते? 1,200 रुपये यहाँ पे दिखाते और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे हम कितना दिखाते? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 रुपये हम यहाँ पे दिखाते। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, 1 रुपया भी इंटरेस्ट का यहाँ पे नहीं किया गया है। तो भी तो हमको अपना चाहे दिए हो चाहे ना दिया हो, एक्रूअल सिस्टम कहता है कि पूरा हमको यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे दिखाना है, जबकि 200 रुपये, 300 रुपये, 1 रुपया भी जो है इंटरेस्ट का पे नहीं किया गया है। तो आप क्या लिखिएगा? आप डायरेक्टली लिखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि खर्च तो है आपका, तो आपको खर्च तो दिखाना पड़ेगा। आपने दिया नहीं है लेकिन उसको इस खर्च को आपको दिखाना होगा, तो यहाँ लिखना होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200 रुपये। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम इसको, 1,200 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं। ये एक्सपेंस है इसलिए हमको यहाँ पे दिखाना पड़ा। अब क्या होगा आपका? इसको हटाते हैं यहाँ से। अब बात को समझिएगा, देखिए लोन कितना है। तो लोन जो है आपका किससे लोन लिया गया है पहले हम वो देख लेते हैं बुक में। लोन फ्रॉम एक्स, यहाँ पर जो है एक्स से लोन जो है वो लिया गया है, तो एक्स लोन यहाँ पे लिखते हैं। लोन तो लायबिलिटी है, एक्स लोन लायबिलिटी है, ये तो आपका दिखेगा ही, और प्लस आउटस्टैंडिंग अभी दिया नहीं गया है, खर्च के तौर पर अपना दिखा दिए, क्योंकि एक्रूअल सिस्टम कहता है दिए हो या नहीं दिए हो उसको अपना एक्सपेंस मानना होगा। तो हम इसको अपना एक्सपेंस मानते हुए पीएल के डेबिट में कर दिए। लेकिन ये चूंकि अभी दिया नहीं गया है, आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए लोन तो है 10,000 का है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना है आपका 1,200 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो लोन का अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ, वो हो जाएगा 11,200 रुपया। क्लियर है एकदम बात? अभी मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ये करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे दिखा दिए, क्योंकि एक्रूअल सिस्टम कहता है कि हमको दिए हो या ना दिए हो उसको अपना एक्सपेंस के तौर पे दिखाना है, दिखा दिए। लोन कितना है? लोन तो 10,000 है और लोन तो लाइबिलिटी होता है, इसलिए हम उसको 10,000 का लाइबिलिटी साइड में दिखा दिए। और चूंकि अभी 1,200 रुपये नहीं पे किया गया है तो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम जो है इस इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर दिए?
हमने यहाँ पे लोन में ऐड कर दिया। तो अब लोन कितने का है, तो 11,200 रुपये का है, आपको इंटरेस्ट के साथ लोन यहाँ पे करना होगा। क्लियर है? अच्छा, आगे क्या कहता है, ये हो गया आपका। अब लोन का तो हमने कर दिया। रिपेयर्स तो आपका कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ जो है इसका अमाउंट हम लिख देंगे टू रिपेयर्स। अमाउंट जो है आपका वो है 1,520 रुपये, 1,520 रुपीज़। ये सारा ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।